बंधुओं, भारत को आज़ाद कराने में अछूतों का योगदान किसी से कम नहीं रहा है। बहुत लोगों ने जुर्माने भरे हैं, बहुतों को सजाएं हुई हैं, बहुतों ने सीने पर गोली खाई है और बहुतों को फांसी पर लटकाया गया है, लेकिन इतिहासकारों ने उनकी उपेक्षा की है। उन्हीं में आता है एक वीर उधम सिंह, जिसकी जीवनी पर आधारित ये इतिहास लिखा गया है। इसे सुनिए। मित्रों, उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले चूवर राम चमार अति निर्धन थे। वह रोजगार की तलाश में अपनी पत्नी नारायणी देवी को लेकर पंजाब पटियाला चले गए थे। वहाँ कुछ दिन के बाद नारायणी देवी ने 26 दिसंबर 1898 को एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उत्तम सिंह रखा गया। कुछ दिन बाद नारायणी देवी भयंकर भुखमरी और क्षय रोग से लंबी बीमारी के कारण उसका देहांत हो गया। उस समय उत्तम सिंह की उम्र 3 वर्ष रही होगी। चूवर राम उत्तम सिंह को लेकर अमृतसर आ गए। वह गुरदास मोहल्ले में रहने लगे। कुछ दिन बाद चूवर राम को भी बीमारी ने घेर लिया। वह अपनी बीमारी का इलाज और बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं कर सके। उन्होंने मजबूर होकर उत्तम सिंह को फुआरा चौक के अनाथ आलय को सौंप दिया और कुछ दिन बाद चूवर राम का भी देहांत हो गया। कंबोज जाति के, जो पिछड़ी जाति में आती है, तिहिल सिंह वकील और उनकी पत्नी हरनाम कौर मोची बाजार में रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वह अनाथ आश्रम से उत्तम सिंह को ले आए और उन्होंने शिक्षा अध्ययन के लिए पाठशाला में प्रवेश दिला दिया। उत्तम सिंह स्कूल में सब बच्चों से ज़्यादा उद्यमी था। उद्यमी होने के कारण उसका नाम उधम सिंह पड़ गया। 1919 में आज़ादी की लहर चल रही थी। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। दूर दूर से लोग जलियांवाला बाग में मेला देखने के लिए आए थे। वहाँ आज़ादी के संबंध में एक सभा चल रही थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नेता लोग भाषण कर रहे थे। उन दिनों सर माइकल ओडायर पंजाब का गवर्नर था। वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारेबाजी को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अंग्रेज सैनिकों को आदेश देकर ब्रेन गनों से गोलियां चलवा दी, जिससे सैकड़ों लोग हताहत हुए। इस गोलीकांड में तिहिल सिंह वकील यानी उधम सिंह के पिता भी मारे गए। उत्तम सिंह फिर अनाथ हो गया। उधम सिंह स्कूल में सब बच्चों से ज़्यादा उद्यमी तो था ही। वह बच्चों को पीटता और उनका सामान भी बखेर देता। एक दिन कई बच्चों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी और उसी के खिलाफ अध्यापक से शिकायत भी कर दी। अध्यापक ने उधम सिंह को बुलाकर बैंत हिलाते हुए डांट कर जो कहा, वह सुनिए। ओ उधम क्यों उधम मचाता है, तेरे ही सहपाठी हैं जिन्हें रोज सताता है। हो उधम क्यों उधम मचाता है, हो उधम क्यों उधम मचाता है, तेरे ही सहपाठी हैं जिन्हें रोज सताता है। हो उधम क्यों उधम मचाता है।
होकर हाथ में ले बैत को हिलाने लगे। बहुत ही मारूंगा उधम, उसको न्यू धमकाने लगे। किसी का तू बस्ता फाड़े किसी को रुलाता है, किसी का तू कलम तोड़े बुदके को ऊंधाता है, किसी की सलेट तोड़े किसी को धमकाता है। हो तेरा व्यवहार निभाता है, तेरे ही सहपाठी हैं जिन रोज सताता है। हो उधम क्यों उधम मचाता है। अरे सारे ही स्कूल में है, सारे ही स्कूल में है, सारे ही स्कूल में है तेरी ही शिकायत। उधम क्रोध से मेरे से लगता वाकिफ नहीं शायद। उधम मार बेहिसाब दूंगा, देता हूँ हिदायत। उधम अपने ही सहपाठियों की वस्तु को चुराता है। तू पढ़ता है ना पढ़ने देता, शरारत दिखाता है। तू मार पीट करता, सब पर रोब भी जमाता है। तू हो तेरा क्या कोई कुछ खाता है। हो तेरे ही सहपाठी हैं जिन रोज सताता है। हो उधम क्यों उधम मचाता है। उधम सिंह न्यू बोला गुरु, उधम सिंह न्यू बोला गुरु, उधम सिंह न्यू बोला गुरु। मैं इनके अधीन नहीं, मेरी किसी बात पर भी आपको यकीन नहीं। इनसे पिटकर बैठ जाऊं मैं इतना बलहीन नहीं। सारे मिलकर मारते हैं, सारे मिलकर मारते हैं मुझको ये अकेला जान। मेरे ही खिलाफ गुरु आपके भरते हैं कान। एक एक से चुकाऊं बदला मैंने लिया ठान। ओ उधम यह साफ बताता है, तेरे ही सहपाठी हैं जिन रोज सताता है। ओ उधम क्यों उधम मचाता है। अरे अध्यापक ने कहा उधम, अध्यापक ने कहा बदला गैर से चुकाना। उधम टहल सिंह का बेटा है तो लंदन बीच जाना। उधम माइकल ओ डायर बदला डायर से चुकाना। उधम जिसने जलियाबाग अंदर गोलियां चलवाई थी, निहत्थी निर्दोष जनता जालिम ने मरवाई थी। डायर ने पिता पर